आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है माया के तीन मल। पहले मल को तो मल ही कहा जाता है, दूसरे को विक्षेप और तीसरे को आवरण। जैसा कि आप जानते ही हैं कि माया को ही प्रकृति कहा जाता है और प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और अक्सर ऐसा कह दिया जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और कभी कभी मैंने तो यहां तक भी कहा है कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। क्योंकि हम जब एक साधारण बोलचाल में जब हम सतोगुण कहते हैं तो उसका अभिप्राय ये माना जाता है कि उस स्थिति विशेष में या समय विशेष में सतोगुण तो प्रधान है, रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण है। जब हम एक साधारण बोलचाल में रजोगुण कहते हैं तो उसका अभिप्राय ये लिया जाता है कि रजोगुण तो प्रधान है, तमोगुण गौण है और सतोगुण अति गौण है, बहुत कम है। अति का मतलब ही ये होता है कि बहुत कम। इसी तरह जब हम तमोगुण कहते हैं तो इसका अर्थ ये लिया जाता है कि तमोगुण तो प्रधान है, रजोगुण गौण है और सतोगुण अति गौण है। देखिए, इन तीनों बातों से एक बात तो पकड़ में आती है कि जब हम तमोगुण कहते हैं या रजोगुण कहते हैं, दोनों ही स्थितियों में सतोगुण अति गौण ही बना रहता है। और अक्सर मैंने अपनी चर्चाओं में तमोगुण और रजोगुण को पड़ोसी कहा है, क्योंकि मैंने इनको अंकों से परिभाषित किया ना। तमोगुण को मैंने 1 माना है, रजोगुण को मैंने 10 माना है और सतोगुण को 100। और कहीं कहीं मैंने विशुद्ध सतोगुण के लिए 1000 भी माना है, यानी कि 1000 अंकों का भी प्रयोग किया है बात को समझाने के लिए। दूसरी बात, तमोगुण और रजोगुण को पड़ोसी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 1 और 10 में कोई विशेष अंतर नहीं है। यदि किसी का मकान नंबर 1 है और दूसरे व्यक्ति का मकान नंबर 10 है तो बीच में तो 8 मकानों का ही एक दूरी है ना। तो एक गली भी मान सकते हो, यानी कि दोनों मकानों के बीच में कोई अधिक फासला नहीं है। इसीलिए देखिए, जो व्यक्ति रजोगुणी होता है वो बार बार अपने जीवन में तमोगुणी बनता रहता है। इस अर्थ में समझाने के लिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल जोर देकर कहा है कि तमोगुण और रजोगुण आपस में ये पड़ोसी हैं और पड़ोसियों के तो ना चाहते हुए भी दर्शन तो होते ही रहते हैं। देखिए, जब भी हम अपने घर आते जाते हैं तो एक ही गली में जो रहते हैं, भले ही उनसे हमारी बोलचाल हो या नहीं हो, लेकिन दर्शन तो होते ही रहते हैं। इन दर्शन का एक अर्थ लेना चाहिए, एक बात को समझने के लिए कि मनुष्य जब जब रजोगुण में स्थित रहता है। रजोगुण का मतलब क्या है कि हम भोगों में, संसारी आकर्षणों में अपने आप को बनाए रखते हैं, यानी कि भोगों में हम लिप्त रहते हैं। और जब जब मनुष्य भोगों में लिप्त रहता है तो वो तमोगुण में अक्सर गिरता रहता है। इसका अभिप्राय पड़ोसी से आप ऐसे भी ले सकते हो, या दूसरे अर्थों में हम जब जब भोगों में लिप्त रहते हैं तो ना चाहते हुए भी कब मनुष्य से झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी आदि बातें उसके जीवन में, उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में बनी ही रहती हैं। ये बातें कब दूर होती हैं? जब मनुष्य सत्वगुण में जाता है। देखिए,
एक मनुष्य योनि में सत्संग का अधिक महत्व इसीलिए कि जब तक मनुष्य सतोगुण में नहीं जाता, देखिए सतोगुण की तो स्थिति बताई है कि 100, और देखिए अगर मनुष्य 10 पर है यानी कि रजोगुण है, तो 10 से 100 पर जाने के लिए तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण तो एक ही गली में थे, लेकिन 10 और 100 में तो कुछ गलियों का अंतर आ जाता है, यानी कि मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। इसी को ही देखिए सतोगुण में जाने का मतलब ही ये है कि हमें अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए जब जब हम सत्संग करते हैं तभी हमारी स्थिति सतोगुण में बनती है, अन्यथा जब जब हम रजोगुण में रहते हैं, जब भोगों में रहते हैं, तो हम रजोगुण की स्थिति में आ जाते हैं, और रजोगुण का तमोगुण पड़ोसी है, इसलिए बार बार हम तमोगुणी भी बनते रहते हैं। देखिए जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता है तो उसका पतन प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं होता, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए हम धर्मानुसार धन भी कमाते हैं, या अपनी रोजमर्रा के जो भी एक दिनचर्या में कार्य हैं, कर्म हैं, यानी कि हम अन्य जीवों के साथ कोई झूठ, छल, कपट, ठगी, या उनको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तो हम उनको कोई दुख नहीं देते, या उनको पीड़ा नहीं देते, या उनको किसी प्रकार का हम कष्ट नहीं देते। देखिए जब जब मनुष्य किसी अन्य जीव को पीड़ा देता है, कष्ट देता है, भले ही वो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, या क्योंकि देखिए 84 लाख तरह की योनियां हैं, और 84 लाख योनियों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग जीव हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे देखने में भी आते हैं, और कुछ तो हमारे प्रत्यक्ष रूप से देखने में आते भी नहीं, यानी कि हमारी कुछ भी क्रिया द्वारा या कर्म द्वारा जब जब अन्य किसी जीव को पीड़ा होती है या कष्ट होता है, तो हम तमोगुण में गिने जाते हैं, तो हमारी स्थिति तमोगुणी बन जाती है, यानी हमसे पाप कर्म होने लगते हैं। और पाप कर्मों का तो एक साधारण मनुष्य भी इस बात से परिचित है कि पाप कर्मों का हमें भविष्य में दुख रूपी फल तो भोगना ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं मल, विक्षेप और आवरण की। देखिए एक साधारण मनुष्य मल शब्द से तो अच्छी तरह परिचित है, लेकिन विक्षेप और आवरण इन्हें दो शब्दों से थोड़ा कम परिचित है। देखिए एक साधारण मनुष्य है, आप और हम हर रोज एक सुबह के वक्त अपना पेट साफ करने के लिए कहो या मल त्यागने के लिए हम ये क्रिया से होकर आते हैं। देखिए चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, ये तो आपने अक्सर देखा होगा ना। देखिए देखिए एक कबूतर, कौवा या अन्य पक्षी भी अपना मल त्यागते हैं, इसी तरह पशुओं को भी मल त्यागते अक्सर आपने देखा होगा। इसी तरह हम सभी मनुष्य भी सुबह मल त्यागने की क्रिया करके आते हैं, और मल त्यागने के बाद अक्सर एक साधारण मनुष्य को एक अच्छा महसूस होता है, हल्कापन महसूस होता है। और जिन लोगों को ये मल त्यागने में कुछ किसी प्रकार की बीमारी की वजह से या किसी भी कारण से, अक्सर इसको कब्ज का नाम दिया जाता है, वो इसका फिर इलाज करवाते हैं। यानी कि मल त्यागने की एक साधारण क्रिया तो आपके और हमारे सभी के जीवन में लगभग सुबह के समय बन ही रहती है। यानी कि सभी मनुष्य अपने अपने स्थूल शरीर में जो मल इकट्ठा हो जाता है उसको त्यागने से हम प्रसन्न होते हैं, हमें हल्कापन महसूस होता है, हमारे शरीर में एक स्फूर्ति सी आती है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम इस बात पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि आपके हम सब के 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अक्सर एक साधारण मनुष्य
एक दूसरे के स्थूल शरीर से ही परिचित रहता है और अक्सर हम एक दूसरे से जो प्रभावित होते हैं वो भी एक स्थूल शरीर के आकर्षणों से कहो, या जितने भी हमारे जो रिश्ते हैं, या हमारा जो एक संबंध है संसारी भाषा में, वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक देखे जाते हैं। ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है और जो कारण शरीर है, इनसे हम कम परिचित हैं। देखिए, एक साधारण मनुष्य के जीवन में तो कारण शरीर का नाम भी बहुत कम ही सुना जाता है। मेरे पास तो अक्सर आप भाई बहनों के जो प्रश्न आते हैं, उनमें लगभग 90% लोगों को तो कारण शरीर का नाम भी नहीं सुना होता। देखिए, हम जितने भी कर्म स्थूल शरीर द्वारा करते हैं, हमारे मन में, क्योंकि मन शब्द से तो देखिए एक साधारण मनुष्य परिचित है, मन बुद्धि अहंकार से भी परिचित है। हम सभी मनुष्य अपने स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन उससे पूर्व तो हमारे मन में पहले एक विचार आता है। शास्त्रों में विचार शब्द को ही वृत्तियां नाम दिया गया है। इसी तरह हमारे जितने भी कर्म होते हैं, उनसे जो पहले विचार बनता है, तभी हम उस कर्म को करने को प्रेरित होते हैं। ये अलग बात है कि हमारे स्थूल शरीर की जो एक कर्मेंद्रिय है वो कर्म करते हुए दिखाई देती हैं, और पाप कर्म करने की सजा भी इसी स्थूल शरीर को ही मिलती है। देखिए, हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है और जो कारण शरीर है, जिस सरकार के या कानून के या अन्य लोगों की पकड़ में आ नहीं पाता। और अक्सर देखिए, ये जो सरकार कभी कभी कुछ अपराधियों को पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट करवाते हैं, ये भी एक उस दिशा की ओर थोड़ा सा एक कदम होता है, उससे एक दिशा मिल जाती है। जैसे हमारा जो स्थूल शरीर है वो तो बना हुआ है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यानी कि 5 तत्वों का, और इसी की ही मृत्यु होती है एक समय विशेष के बाद। देखिए, हम सब मनुष्य एक आयु लेके आते हैं, 60 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष 120 वर्ष, और वो आयु जैसे ही समाप्त हो जाती है तो हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, और फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा और परमात्मा के साथ फिर नए स्थूल शरीर में एक जन्म लेने को बाध्य हो जाता है। देखिए, ये तो एक अलग चर्चा है, इस पर हम पहले भी चर्चा की है और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन आज जो हम अपने मल विक्षेप और आवरण शब्द को जो हमने समझाना है ना, ये हमारे 3 अलग अलग तरह के मल ही हैं, बस इनको नाम अलग अलग दिए गए हैं। जो स्थूल शरीर के स्तर पर होते हैं उसको हमने मल का नाम दिया है, जो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर होते हैं उसको शास्त्रों में विक्षेप कहा गया है, और जो कारण शरीर के स्तर पर होते हैं उनको आवरण कहा गया है। और दूसरे अर्थों में आप इसको ये भी ले सकते हो कि जब हमारे अंतःकरण में तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, तो हमारा ये देखिए, तमोगुण को मल से संबोधित किया गया है। इसी तरह रजोगुण का जो एक मल है उसको विक्षेप के नाम से कहा गया है, और इसी के तरह जो कारण शरीर में जो एक मल रूप में है हमारा, उसको आवरण शब्द से कहा गया है। यानी कि ये तीनों ही अपने अपने स्तर के मल ही हैं, जिनको मनुष्य जैसे जैसे दूर करता है तो फिर उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। चर्चा को थोड़ी आगे ले जाने से पहले हम सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए, सूक्ष्म शरीर में हमारी 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 कर्म ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 हमारे भोग विषय होते हैं। भोग विषय क्या है? देखिए, ये जो हमारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के जो एक सूक्ष्म तत्व है ना, या उनके जो कारण रूप में जो तत्व हैं, उनको शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा गया है। पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध, जल की तन्मात्रा है रस, अग्नि की तन्मात्रा है रूप,
वायु की तन्मात्रा है स्पर्श और आकाश की तन्मात्रा है शब्द। और यही हमारे 5 आपके और हमारे ये एक विषय गिने जाते हैं, भोग विषय माने जाते हैं। और सूक्ष्म शरीर में कहो जब मन बुद्धि में इन्हीं का ही तो चिंतन चलता रहता है। देखिए, एक मनुष्य अपने स्थूल शरीर द्वारा जो पाप कर्म करता है वो किस कारण से करता है? इन्हीं 5 विषयों के सुखों की प्राप्ति के लिए ही करता है। देखिए, कोई भी मनुष्य आप पाओगे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसका कारण यही होता है जी, वो पाप कर्म केवल भोग्य पदार्थों के लिए कहो, मतलब किसी भी तरह से सुखों की प्राप्ति के लिए ही वो पाप कर्म करता है। और सुखों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है। और कभी कभी तो सतोगुण में रहता हुआ जो पुण्य कर्म भी करता है, वो भी सकाम भाव से अगर करता है तो उसके पीछे भी एक साधारण मनुष्य का जो उद्देश्य होता है वो इन 5 विषयों के सुखों की प्राप्ति का ही होता है। देखिए, क्योंकि आत्मा का तो स्वभाव है कि जब जब हमें दुख आता है तो हम दुख की निवृत्ति चाहते हैं। कोई भी इंसान हो, चाहे पक्षी हो, कीट पतंग हो, चाहे मनुष्य हो, प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है कि वो सुख की ओर ही आकर्षित होती है। देखिए, हम परमात्मा की ओर भी जो आकर्षित होते हैं, जब परमात्मा का सत्संग करते हैं, जब परमात्मा का हम ज्ञान लेते हैं, जब परमात्मा की ओर जो हम सम्मुख होते हैं, उसके पीछे भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये माया के दुख कह लो या स्थूल शरीर के दुख कह लो या सूक्ष्म शरीर के दुख कह लो, हम इन दुखों को दूर करने के लिए कहो या आनंद की प्राप्ति के लिए कहो या सुख की प्राप्ति के लिए, देखिए कोई भी मनुष्य सुख अल्पकाल के लिए तो नहीं चाहता। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मुझे सदा सदा के लिए दुख रहित सुख मिले। और उसी का नाम ही शास्त्रों में आनंद कहा गया है। और आनंद परमात्मा के लिए ही शब्द आता है। देखिए, परमात्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग होता है। सच्चिदानंद परमात्मा के लिए ही आता है, एक मनुष्य के लिए नहीं आता। देखिए, मनुष्य के लिए सत और चित्त शब्द का तो प्रयोग होता है, यानी कि सभी आत्माएं ज्ञानवान तो हैं, नित्य तो देखिए प्रकृति भी है, यानी कि उसके जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये नित्य माने जाते हैं। लेकिन माया को जड़ कहा जाता है, जबकि जीव आप और हम तो चेतन है। चेतन यानी कि हमारे अंदर सुख पाने की इच्छा बनी रहती है और दुख से हमें निवृत्ति चाहते हैं हम। और ये तभी संभव हो सकेगा ना जब हम अपने तीनों ये जो मल विक्षेप जो आवरण है ये तीनों ही अपने समाप्त करें। जब तक हम अपने ये तीनों मल समाप्त नहीं करते तो फिर उतने उतने अंश में हमारे अंदर दुख बने रहते हैं। देखिए, माया का जितना हम संग करते हैं तो उसका जो हमें सुख मिलते हैं वो तो अल्पकालिक होते हैं, जबकि माया के जो हमारे दुख है वो तो दीर्घ काल तक मिलते हैं। जबकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य मरते दम तक इन भोग विषयों के पीछे ही मारा मारा फिरता रहता है और इसी के लिए ही पुण्य कर्म करता है और इसी के लिए ही कर्म करता है और इसी के लिए ही पाप कर्म करता है। देखिए, जो हम पाप कर्म करते हैं वो तो हमारा तमोगुण के कारण आ जाते हैं, यानी कि वो तो हमारे मल रूप में आ जाते हैं। और जब हम भोगों पे ही मारा मारी करते हैं, भले ही हम धर्मानुसार अपना आचरण करते हैं, यानी कि कर्म हम धर्मानुसार ही करते हैं, यानी कि अन्य जीवों को तंग नहीं करते, लेकिन भोगों से हमारी तृप्ति नहीं होती। अभी एक भोगा, फिर दूसरे विषय का भोग लिया, फिर तीसरे विषय का भोग लिया, यानी हमारा मन में इतनी अधिक चंचलता बनी रहती है भोगों के लिए। जबकि आप और हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमारे जो स्थूल शरीर की जो एक इंद्रियां हैं, इन भोगों को भोगने में सदा सक्षम नहीं रहती। देखिए, जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बीतती है तो हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियां कमजोर पड़ने लगती है, शिथिल होने लगती है।
या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि स्थूल शरीर तो एक सीमा के बाद बूढ़ा होने लगता है, जबकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो तो बूढ़ा नहीं होता, यानी कि हमारा मन तो सदा ही जवान बना रहता है। उसमें भोगों को भोगने की इच्छा सदा बनी रहती है। तो जब हम परमात्मा के विषय पे तो केंद्रित होते नहीं, यानी कि परमात्मा के सम्मुख होने की बजाय हम इन भोग विषयों के सम्मुख ही सदा मानसिक रूप से तो बने ही रहते हैं। देखिए, स्थूल शरीर तो कमजोर हो गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर कमजोर नहीं हुआ, उसमें मन में सदा स्मृतियां बनी रहती है। जो पहले के भोगे हुए सुख हैं उनकी स्मृति में खोया रहता है, जब कुछ ना कुछ उसमें चिंतन भोगों के प्रति ही बना रहता है। देखिए, मनुष्य जोनी तो मिली है परमात्मा का सत्संग करने के लिए, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जबकि मनुष्य परमात्मा की आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की बजाय भौतिक संसार में ही खोया रहता है इन विषयों के प्रति। तो ये हमारा ये विक्षेप प्रकार का ही मल गिना जाता है, यानी कि इस रजोगुनी मल को हम शास्त्रों में विक्षेप नाम दिया गया है। इसी तरह जब हमारे कारण शरीर में अज्ञानता अधिक रहती है, देखिए अज्ञानता कब अधिक रहती है, जब हम माया के कहो या प्रकृति के भोगों में अधिक लिप्त रहते हैं। देखिए, जितने भी माया के भोग हैं उनको भोगने से हमारा जो एक ज्ञान है वो आवृत होने लगता है, इसी को तो आवरण कहा गया है। देखिए, जैसे जैसे हमारा ज्ञान आवरण होने लगता है, क्योंकि हम भोगों में अधिक लिप्त होते हैं, जैसे जैसे मनुष्य भोगों में अधिक लिप्त होने लगता है तो उसका ज्ञान आवरण होने लगता है, आवृत होता जाता है, यानी कि ढकता जाता है, क्योंकि हम भोग विषयों में लिप्त रहने के कारण भोग हमें प्रमाद में ले आते हैं, आलस में ले आते हैं, यानी कि भोगों को भोगते भोगते हम अचेत होते जाते हैं और हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है। देखिए, क्योंकि सभी आत्माएं तो चेतन है, यानी कि ज्ञान तो आत्मा का एक निजी गुण है, इसलिए समाप्त तो हो नहीं सकता, लेकिन वो आवरण होता जाता है, यानी कि हमारे कारण शरीर में जो भोगों को भोगने के कारण अशुभ संस्कार अधिक बनने लगते हैं। जैसे जैसे अशुभ संस्कार बलवान होते जाते हैं तो जो पहले के बने हुए जो शुभ संस्कार भी होते हैं वो भी कमजोर पड़ने लगते हैं। तो ऐसे में हमारा ज्ञान आवरण होने लगता है। इस आवरण को ही हम सतोगुनी मल भी कह सकते हैं, और जो विक्षेप है उसको आप रजोगुनी मल समझ सकते हो। और जो हमारे स्थूल शरीर का जो एक मल है वो तो मल अपने आप में मल है ही है, क्योंकि तमोगुनी है। लेकिन मनुष्य को अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये तीनों प्रकार के जो माया के मल है ना, मल, विक्षेप और आवरण समाप्त करने ही होते हैं। भले ही इन तीनों में, क्योंकि तमोगुनी मल अधिक नुकसानदायक है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष रूप से ही मल का नाम दिया गया है, जबकि रजोगुनी मल उतना अधिक उसकी तुलना में तमोगुनी की मल की तुलना में अधिक नुकसानदायक नहीं है, इसलिए उसको विक्षेप शब्द तक ही सीमित रखा गया है, वो भी मल। इसी तरह जो आवरण है वो भी एक प्रकार का सतोगुनी मल ही है, यानी कि हमें अपने इन तीनों मलों को समाप्त करने के लिए परमात्मा का सत्संग निरंतर करते रहना होगा, ताकि धीरे धीरे हमारा स्वभाव सतोगुनी बनता जाएगा। फिर हमारा भोग्य विषयों से सहज ही वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। जब भोगों से मनुष्य का वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो फिर मनुष्य अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी या अन्य तमोगुनी अपराध नहीं करता। इसलिए फिर उसका जो एक तमोगुनी मल है वो भी एक समाप्त होने लगता है या नया मल बनता नहीं है। देखिए, सफाई दो प्रकार से होती है, एक तो नया मल इकट्ठा नहीं हो और पुराना जितना मल है उसको धीरे धीरे
या एकदम जैसे भी संभव हो उसको समाप्त करना चाहिए। यदि हम पुराना कुछ कुछ मल साफ करते हैं और नया मल और उसमें डालते रहते हैं तो फिर स्थिति में सुधार हो नहीं पाता। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में सत्संग करता है, लेकिन लगभग सारा दिन कुसंग अगर करता रहता है तो उसकी स्थिति में कोई सुधार आ नहीं पाता और अंततः उसकी मरने के बाद अधोगति होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। हो सकता है ऐसी बात सुनने पर आपको थोड़ा बुरा लग रहा हो, लेकिन देखिए, शास्त्रों में जो जो बातें बताई गई हैं उन उन बातों को झुठलाया तो नहीं जा सकता। वैसे भी देखिए, एक विवेक बुद्धि से भी आप और हम तो देखिए सोच ही सकते हैं कि मनुष्य जीवन हमें आपको केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए कहो या आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ही मिला है। देखिए, भौतिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। इसलिए भौतिक उन्नति करने के लिए या भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए तमोगुणी वृत्तियों में जाना या पाप कर्म करना तो अपने आप में ही एक पागलपन ही है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि तमोगुण को आप जड़ से ही समाप्त करें और रजोगुण केवल मर्यादा में रखें और परमात्मा का सत्संग करना अपना स्वभाव बना लें और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करें। क्योंकि देखिए, प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य एक क्रम में ही आते हैं। शाम को सूर्य ढलने के साथ ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है, फिर 8 साढ़े 8 घंटे के बाद लगभग फिर सतोगुण का आरंभ हो जाता है, फिर सतोगुण के बाद 8 साढ़े 8 घंटे रजोगुण का समय बना रहता है। यानी बाहरी जो गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये बाहरी तो एक क्रम में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में जिस जिस गुण का जितना जितना संग करता है, देखिए, हम तमोगुण का संग अगर नींद लेने के लिए यानी कि आराम करने के लिए लेते हैं तो वो तमोगुण का एक सदुपयोग है। और इसी तरह रजोगुण में हम अपने भोगों को नियंत्रण में रखते हैं, यानी कि सतोगुण की लगाम से हम मर्यादा में रखते हैं, तो फिर रजोगुण का मल भी तैयार नहीं होगा और सतोगुण हम अपना अधिक से अधिक बढ़ाते जाते हैं। यानी कि परमात्मा की शरणागत रहते हुए हम अधिक से अधिक सत्संग करते हैं, यानी कि सुबह जल्दी उठकर हम सतोगुण का अधिक से अधिक संग कर लेते हैं, तो फिर हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। ये तीनों प्रकार के जो मल हैं, मल, विक्षेप और आवरण, ये अपने आप सहज ही कमजोर पड़ने लगते हैं और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हमारे सभी मल समाप्त हो जाते हैं और हम मायातीत हो परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न या कोई सुझाव या किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, कोई बात मेरी आपको बुरी लगती हो, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरे बने हुए ये वीडियो पसंद आते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, तो आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, उन्हें प्रेरित करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण अधिक से अधिक तैयार होता जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।